चलो क्लास, तो आज हम चल रहे हैं आगे। कल आपको होमवर्क दिया गया था, जो मेजर बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो उस होमवर्क को थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे पेज नंबर बता दो होमवर्क का। 286, ठीक है सर। सबसे पहले तो ये बातें हुई थी सर कि इंक्रीज और एक्सपांशन और डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है, याद है सर? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन तब होगा ड्यू टू प्राइस, और प्राइस अगर कांस्टेंट था, कोई भी और रीजन से चेंज आ रहा है, दैट इज योर इंक्रीज और डिक्रीज, याद है? तो सर अगर बात हो रही इंक्रीज या डिक्रीज की, तो सर यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 287, इंक्रीज इन सप्लाई। सर इंक्रीज का मतलब क्या है? प्राइस छोड़ के कुछ भी चेंज हो तो उससे क्या आ सकता है? इंक्रीज आ सकता है। 8 फैक्टर पढ़े गए थे, अगर तुम लोग को याद होंगे। उन 8 फैक्टरों में से 7 फैक्टर्स को निकाल दो, एक फैक्टर को निकाल दो, जो 7 फैक्टर्स बचे, अगर उनमें चेंज की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, दैट इज योर इंक्रीज इन सप्लाई। क्या होगा वो? इंक्रीज इन सप्लाई। सबको समझ में आ रहा है कि कोई डाउट है? बताओ, बोलो। ठीक। नंबर 1, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, हमारी सप्लाई बढ़ गई। नंबर 2, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस क्या हो गए? कम हो गए, तो हमारी सप्लाई बढ़ गई। नंबर 3, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट। सर हमारा कंपीटिंग प्रोडक्ट याद है, रिलेटेड गुड्स, कंपीटिंग प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई। चाय कॉफी, हम चाय बेच रहे थे, कॉफी था सर, कॉफी की प्राइस कम हुई, हमें लगा यार इसको पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब हमें पैसे कंपेटिवली क्या मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। सर 2 दोस्त थे, दोनों एमबीए पास, एक टीसीएस में, एक इन्फोसिस में। टीसीएस वाली की सैलरी गिर गई, इन्फोसिस वाले को क्या लगेगा? यार मुझको तो सैलरी ज्यादा मिले, तो सप्लाई क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, याद है? अरे बोलो। नंबर 4, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। सर फर्म्स बढ़ गए तो मार्केट में सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। मार्केट सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। नंबर 5, एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। सर मेरे को लग रहा है कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, आज ये 8,000 रुपए का बिक रहा है, कल को चल के ये 6,000 रुपए का हो जाए, हम क्या को सोचेंगे? आज के आज 8,000 रुपए पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मोबाइल को बेच के खत्म करते हैं, कि नहीं है भाई? बाद में वो होगा ना तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। बोलो, सारी बातें डिस्कस हो चुकी है सर, कुछ नया नहीं है इसमें। हम लोग नोट्स भी लिखे हैं इसका, अगर तुम लोगों को याद होगा। नंबर 6, शिफ्ट इन द गोल ऑफ फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सर पहले हम सोचते थे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, अभी तो मेरे को चाहिए मास, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेल्स करना है। तो क्या करेंगे सर? प्राइस गिरे बढ़े, हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, चाहे प्राइस कम हो चाहे प्राइस ज्यादा हो, हमको उससे मतलब नहीं रहेगा। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या सेल मैक्सिमाइजेशन हम चाहते हो? ऐसे केस का एग्जांपल दे सकते हो? सर मेरा गोल ही हो गया सेल मैक्सिमाइजेशन, सेल करो, हो सकता है सर मेरा प्रोडक्ट पेरिशेबल है सर, कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, भाई हम क्या चाहेंगे? जल्दी जल्दी बेच के इसको किनारे करो। सर हमको भारत छोड़ के जाना है, आई वांट टू लीव इंडिया परमानेंटली, और मेरे पास 10-12 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है मोबाइल का, हम क्या चाहेंगे? भाई बेचो, बेच के किनारे करो। हमको मार्केट कैप्चर करना है, आई वांट टू कैप्चर द मार्केट, आई वांट टू कैप्चर द कंज्यूमर्स। हम क्या सोचेंगे? सेल ज्यादा से ज्यादा हो, प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले। समझ में आ रहा है? ये सारे रीजन हो सकते हैं सर कि हमारा गोल हो जाए कि हम ज्यादा ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है? क्लियरेंस सेल देखते हो मॉल वगैरह में आती है, मॉल में बड़ी बड़ी दुकानों में क्लियरेंस सेल आती है ना। ठंडी का मौसम जाता है सर, तो ठंडी के कपड़ों पे डिस्काउंट मिलता है, गर्मी का मौसम जाता है तो गर्मी के कपड़ों पे डिस्काउंट मिलता है। क्या होती है? क्लियरेंस सेल होती है, उनका गोदाम भरा रहता है, उसको उनको खाली करना है, सस्ते सस्ते में मिल जाता है। कई लोग यहाँ से होंगे सर क्लियरेंस सेल में ही कपड़े खरीदते होंगे, कौन है ऐसा? हाँ, मॉल वगैरह में जब क्लियरेंस सेल होती है तो तुम्हारे जो ब्रांडेड कपड़े जो 6,000, 7,000, 8,000 के होते हैं, क्लियरेंस सेल में 20-20, 2,000 में मिल जाते हैं, 1200 में मिल जाते हैं, 1500 में मिल जाते हैं। क्लियरेंस सेल में खरीदो ना। जब ठंड आए तो ठंड के कपड़े मत खरीदो, ठंड जाने लगे तो ठंड के कपड़े खरीदो। समझ में आया? ये ट्रिक होती है, दिमाग कॉमर्स वाला। सेम सामान भाई, मेरे सेम सामान मिलता है, कम रेट में मिलता है, ठीक है? और बाकी तुम इधर जो दुनिया भर के छोटे मोटे मार्ट है, ये बाजार इंडिया हो गया और ये इसमें तो ट्रेंड्स हो गया, इसमें तो और सस्ते में मिल जाता है यार, 200, 300 में सामान मिल जाता है। किसी फ्रेंड को बर्थडे पे गिफ्ट देना, भाई शर्ट देनी है, क्लियरेंस सेल में जाओ, 10 पीस खरीद के रख लो, सबको एक एक करके बांट दो। ट्रिक्स समझ में आया? बिल्कुल सर। और नंबर, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नंबर 7, डिक्रीज इन टैक्सेशन। और ये क्या? डिक्रीज इन टैक्सेशन, सर टैक्स कम हो गया, सप्लाई बढ़ाइए। सरकार कह रही है भाई सामान बेचो, सरकार क्या कह रही है? सामान बेचो, हम तुम्हारा टैक्स कम कर दिए। या ग्रांट ऑफ सब्सिडी, सरकार सब्सिडी दे रही, लो सब्सिडी पकड़ो, पैसा पकड़ो और सामान तुम बेचो, तभी हम क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ा देंगे। क्लियर है? कुछ नया था इसमें? कुछ भी नया नहीं था सर। डिक्रीज इन सप्लाई ग्राफ के थ्रू दिया हम लोग समझ चुके हैं इसको ऑलरेडी। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? बिल्कुल सेम रीजन है सर। नंबर 1, यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, सप्लाई कम। अरे बोलो, हाँ ना बोलोगे? तुम बोलोगे सर कहां से टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी? तो आप फालतू बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास आज की डेट में लैपटॉप है, ये वेबकैम है, ये मोबाइल है, ये माइक है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है?
तुम बोलोगे सर इससे सप्लाई चल रही है, ये पुरानी कैसे हो सकती है? आप इसको मेंटेन रखिए, चकाचक रखिए, बिल्कुल नहीं रहेगी, चमकती रहेगी। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? सर मोबाइल खराब हुआ, नया मोबाइल ले आइए, लैपटॉप खराब हो, नया लैपटॉप ले आइए। मान के चलो, और होना ही है ये, आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद टीचिंग इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आएगा, ये 2D टेक्नोलॉजी चली जाएगी, फिर 3D क्लासेस चलेंगी, और रादर होलोग्रामिक क्लासेस चलेंगी। मतलब जैसे तुमने एक सामने कितना बड़ा वो रखा, पैड टाइप का रखा, और उसमें से टीचर निकलेगा 3D होलोग्राम में। जैसे मेरे सामने ये फोन है 3D, हम इसको आगे से पीछे देख सकते हैं, पीछे से आगे देख सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी में टीचिंग आएगी। तुम्हारे सामने टीचर रहेगा, लाइव होलोग्राम रहेगा, पिक्चर रहेगी, लेकिन तुम उसको आगे पीछे चल के उसको पूरा देख पाओ। 3D टेक्नोलॉजी। अगर वैसी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये 2D टेक्नोलॉजी को कोई पूछेगा? सबको वही चाहिए होगा, सबको 3D चाहिए होगा, है कि नहीं? स्मार्टफोन सर पहले हुआ करते थे नोकिया के फोन, बटन वाले फोन खूब चलते थे सर। बाद में आ गए स्मार्टफोन। जब ये आए तो क्या किसी ने उसको पूछा बटन वाले फोन को? सर मैन्युफैक्चर ने बनाना भी कम कर दिया, बनाना बंद कर दिया कईयों ने। तो क्या हुआ? डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। बोलो क्लियर है? पक्का? बोलो ओके। नंबर 2, इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस कॉजिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सर, हम जो सामान बनाते हैं उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस क्या हुई? बढ़ गई। हम चाय बना लेते थे, चीनी भी महंगी हो गई, चाय की पत्ती महंगी हो गई, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम। नंबर 3, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट। सर चाय कॉफी का प्राइस बढ़ गया, चाय बोलेगी हम क्यों बेचे कम में, हमको भी इज्जत चाहिए, मेरा भी प्राइस बढ़ाओ, हम सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ में आया? ओके। नंबर 4, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्मिंग रजिस्ट्री। यहाँ पे बात करें मार्केट सप्लाई की। मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी अगर उसमें जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो कम हो जाए। उदाहरण दो ना सर, जियो के आने के बाद बहुत सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स या तो भाग गए या तो मर्ज हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। आना सर, टेलीनॉर एयरटेल मर्ज हो गया, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, एयरसेल भाग गया, एक जियो आया। क्या कहीं ना कहीं सप्लाई कम हुई? बहुत कम हो गई सर, है ना? बिल्कुल। नंबर 5, एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। सर मेरे को लग रहा है कि इस मोबाइल का प्राइस बढ़ेगा। आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, या 6 महीने बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी 8,000 का ये 12,000 का हो जाएगा। अब सप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे सर, कम कर देंगे सर। जितना जीने खाने के लिए जरूरी है उतना करेंगे, बाकी हम बचा के रखेंगे। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल सर। नंबर 6, शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर वही वाली बात, मेरे पास 10 करोड़ का स्टॉक था, हमको भारत छोड़ के जाना था, मेरे पास 10 करोड़ का स्टॉक था, हम धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ ना, मेरा वीजा नहीं अप्रूव हुआ। आपको पता होगा अगर आपको भारत छोड़ के जाना होता है तो आपको इनकम टैक्स सीबीडीटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि आपका कोई टैक्स ड्यू नहीं है। अगर आपका कोई टैक्स ड्यू होता है तो सीबीडीटी आपको परमिशन नहीं देता, आपको वीजा नहीं मिलता, आप नहीं जा सकते। पता है चीज? नहीं पता है? ऐसा होता है। तुम बोलो सर बिंजावाला कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया? भाई उन लोगों ने लोन नहीं चुकाया पर्सनल गारंटी का, टैक्स उन सबके क्लियर थे। समझ रहे हो ना? टैक्स उनका पूरा क्लियर था, तो मिला ही नहीं परमिशन। कहे नहीं जी आपका तो बहुत सारा टैक्स बचा हुआ है, सरचार्ज बचा है, ये बचा, उससे कुछ दिया नहीं आपने, नहीं मिलेगा परमिशन, वीजा डिनाई। हम क्या करेंगे? अब क्यों बेचे? अब आराम से बेचो। क्या करेंगे? वापस से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हम आ जाएंगे। क्लियर हुआ? पक्का? When the focus in profit forms, ये मोनोपोली मेथड भी छोड़ दो। नंबर 7, इंक्रीज इन टैक्सेशन और विड्रॉल ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्ट। सरकार ने कहा तुम पे टैक्स लगाएंगे। तुम क्रिप्टो के करेंसी में खेल रहे थे, लोगों से पैसा लेते थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे, बिटकॉइन, इथेरियम, शिब, डोजे कॉइन, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें इन्वेस्ट करते लोगों से लेकर। सरकार ने कहा लो टैक्स लो, पकड़ो 30% टैक्स ऑन एनी इनकम ऑन क्रिप्टो। नाउ 30% डायरेक्ट स्लैब रेट आ चुका है, 30%। क्या हुआ भैया? तुम कहोगे यार हटाओ, शेयर मार्केट में चलते हैं, दूसरी चीजों में चलते हैं, भाई लोग डरेंगे ना, तो तुम्हारी सर्विसेज की सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। सब्सिडी सरकार ने देना बंद कर दिया। पहले सब्सिडी दिया करती थी, अब सब्सिडी उसने बंद कर दी। पहले तुम्हें सस्ते रेट पे बिजली मिलती थी, सब्सिडी है। भाई जो नॉर्मल कमर्शियल रेट चलता है, मान लो 14 रुपए, अज्यूम करके चलो 14 रुपए रेट चल रहा है, तुम्हें सस्ते में मिलती थी 6 रुपए में, तो धड़ाधड़ सामान बना रहे थे, मशीनें चला रहे थे। सरकार ने कहा बस बहुत सब्सिडी हो गई, बहुत तुम बढ़ लिए, वापस ले तुम्हारे रेट 14 रुपए हो गए। क्या करोगे? सप्लाई कम करोगे ना, हिसाब से करोगे ना। तो यही था, कुछ इसमें डिस्कस करने लायक था नहीं। कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं पेज नंबर 290 पे, ये तो आप ही लोग रीड करोगे भाई, ठीक। हाँ अब मेरे साथ आ जाओगे पेज नंबर 291 पे। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट, पेज नंबर 291, हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी
अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म? कोई बता दो। टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमारी सप्लाई में क्या होगा? टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगी। सर हमने नोट्स में पहले ही देख लिया, कोई नई बात इसमें नहीं। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, तब से बात हो रही है सर। बेटर टेक्नोलॉजी लीड्स टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है सर, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है। बिकॉज मोर कैन बी प्रोड्यूस विद लेस एंड लेस एडिशनल रिसोर्सेज, अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट एक्जिस्टिंग प्राइस, दिस इंप्लाइज अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। बोलो भाई, कोई नई बात इसमें? अरे बोलो। अच्छा, दूसरा दे रहा है, हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस, इसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस। इनपुट प्राइस को अंडरलाइन करके ऊपर लिखोगे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइस। हो गया? अरे बोलो। हाँ ना बोलो, ठीक। तो यानी अब तुम लोग बताओगे भाई, हम नहीं बोलेंगे, अब तुम लोग बोलोगे। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया, सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई होगी कि नहीं होगी? और सर इनपुट प्राइस कम हो गया तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सर जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये अब उनको डिस्कस कर रहा है, समझ रहे हो? जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे उस चीजों को अब ये ले आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई। हाँ, यहां कुछ दिखा, जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। जीएसटी मतलब क्या? गुड टेक केयर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेरी गुड। तो सर अब मुझे बताओ, छोड़ो ना ऐसी तैसी, कोई सा टैक्स हो सर, जीएसटी हो, वैट हो, एक्साइज ड्यूटी हो, कोई सा टैक्स हो, मुझे बताओ टैक्स बढ़ गया, सप्लाई का क्या होगा? घट जाएगी। और टैक्स कम हो गया, सप्लाई क्या होगी? बस जीएसटी के ऊपर एरो करके लिख लोगे एनी टैक्स, एनी टाइप ऑफ टैक्स। सर कोई सा टैक्स हो, सारे केसेस हम देख चुके हैं, समझ रहे हो ना? हो गया? एनी टाइप ऑफ टैक्स। सर टैक्स बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, और टैक्स कम होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। कुछ नया है क्या इसमें? कुछ भी बताओ? नहीं सर, कुछ भी नया नहीं। अच्छा आगे आ जाओ, 293 प्राइस ऑफ सब्सिडी एंड सप्लाई कर। सब्सिडी ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना? तुम्हारे देखो साफ सीधी शब्द, सर इतने सारे फैक्टर छोड़ो ना, कोई भी बात प्रोड्यूसर के फेवर में, कोई भी बात प्रोड्यूसर के फेवर में होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अब कोई भी बात प्रोड्यूसर के फेवर में नहीं होगी तो सप्लाई घट जाएगी। इसमें एक एक्सेप्शन है, प्राइस। जब प्राइस की बात होती है सर, तो प्राइस में वहां पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, वहां पे क्या होता है? एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। कोई समस्या अभी तक? किसी को कोई समस्या? ओके, लास्ट दे रहा है 293 पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व। यार या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। दोनों गुड्स का केस आपके बुक नोट्स में डिस्कस हो चुका है एंड वेरी वेरी डिटेल। चलो फिर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं आपके मन की शांति के लिए। सर मैं बना रहा हूं मार्कर, देखो ये हम मार्कर बना रहे हैं और ये दूसरा मार्कर है, ठीक है? इसकी प्राइस बढ़ गई, इसकी प्राइस बढ़ गई, हमारी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी भाई? एग्जांपल क्यों भूल जाते हो? सर इसकी प्राइस बढ़ी, सर इसको इज्जत मिल रही है, हमको भी इज्जत चाहिए, सर सप्लाई कम हो जाएगी। सर इसकी प्राइस कम हो गई, इसकी प्राइस कम हो गई, हमारी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी बुक तो बाइफरकेट भी नहीं की, ठीक है? ओके, तो यहां तक किसी को कोई समस्या भाई बताओ? जो केसेस हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, बुक ने उसी को इलांगेट किया है और कुछ भी नहीं किया है अंदर का। बोलो नोट चेक करो बेटा, जब नोट डिस्कस हो रहे थे कहां थे तुम? चलो भाई फिर भी बात करो कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल अगर बात कर रहे हो तो। अर्पित समझो, सर ये मार्कर है, इंक कहां गई भाई? ये इंक है, ठीक है? इंक का प्राइस बढ़ा, इंक का प्राइस बढ़ा, मार्कर की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों? हाँ अरे रिलेटेड गुड्स ठीक है, तुम अपने तौर पे सोच के बताओ ना। सर एक दूसरे पे गुड्स डिपेंड है, एक दूसरे पे गुड्स डिपेंड है। दूसरी चीज सर इंक का रेट बढ़ा है, कहीं ना कहीं मार्कर का भी रेट बढ़ेगा, हमको लग सकता है, हमको लग सकता है। समझ में आया? ये आपके लेवल पे समझने के लिए बहुत है। चलो आपको दिया जा रहा है सर 2 मिनट का टाइम, अब तक जितनी बातें हुई हैं एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी।
कुछ है नहीं इसमें, फिर भी बात गो थ्रू कर दो। चलो जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वालों को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और गो थ्रू करिए एक बार से। ये अभी टॉपिक है सर। हाँ बेटा, टॉपिक का ध्यान मत दो, आखिरी चेंज होगी, तुम पढ़ो बस। फिर देखते ना आखिरी कि नहीं। सर जीएसटी एंड सप्लाई कर। आराध्या देखो बेटा, जीएसटी के बाद जीएसटी नहीं कोई सा टैक्स ले लो। अगर तुम्हारी सप्लाई है और तुम्हारे पर तुम सप्लाई है, तुम्हारे पर टैक्सेशन का बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, तुम्हारे पर टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ रहा है। देखो अगर टैक्स ज्यादा होगा तो तुम्हारे लिए इनफेवरेबल बात है, समझ में आया। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज इनफेवरेबल है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सप्लाई कम हो जाएगी। जब हम लोग देख रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो उसमें एक पॉइंट आया था टैक्सेशन एंड सब्सिडी, तो उससे इसको रिलेट करो, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर देना। और किसी को कोई डाउट है भाई? ये वाला जीएसटी वाला, जीएसटी नाम देके घबराओ मत, जीएसटी नहीं है वो, टैक्सेशन ही है। सर टैक्सेशन बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई कम होगी, कोई सा टैक्स ले लो यार। अगर टैक्स बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, दैट मींस डिक्रीज होगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी? नहीं सर, डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेरी गुड, ओके आ गया, हो गया। देखिए आप लोग घर से भी देख के आना, क्योंकि अंदर की रीडिंग का पार्ट पूरा आप लोग को मिला है। आज का होमवर्क यही है, रीड करके आओ भाई इस चैप्टर में, मात्र रीडिंग है, बाकी सारी चीजें तुम लोग के मन में बैठ चुकी हैं, और जब खुद रीड करोगे तभी डाउट आएंगे, है कि नहीं? ओके, अब सर बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। बता दे भाई कोई, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी? बताओ मन। रिस्पॉन्सिवनेस, वेरी गुड, बैठ जाओ। सर हम जब पढ़ते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें देखते थे हमारी डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती है चेंज इन प्राइस से। अब हम बात करेंगे इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, यानी कि हमारी सप्लाई क्या रिस्पॉन्स करिए चेंज इन प्राइस से। बोलो समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो सर सबसे पहले देखेंगे, बताओ भाई सारे स्टेप्स वापस से याद कर ले एक बार। चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप देख के चलते हैं, मजा आएगा। डिमांड वाली आदत ताजा भी हो जाएंगी और सारी चीज हो जाएंगी। चलो इधर देखोगे सर, नंबर 1, किस चीज की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है? बोलो। प्राइस, ओन प्राइस, अपनी प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। अरे बोलो सर, प्राइस की वजह से सप्लाई, सॉरी बाय बाय, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई, हाँ कि ना? अरे हाँ ना बोलो। सर अपने प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई। तो बेस में कौन रहेगा? प्राइस। प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई, तो बेस में कौन रहेगा? प्राइस। ऊपर कौन रहेगा? सप्लाई। बोलो क्लियर हुआ? सर इलास्टिसिटी कब जन्म लेती है सर? जब कुछ चेंज आता है, जब कुछ चेंज आता है। तो यानी कि चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। कोई समस्या? नो सर। हाँ बस सर इसी फॉर्मूले को, अच्छा नहीं ठीक है, एक ये हो गया। तीसरी चीज सर, अगर हम देखेंगे ना कि 1 रुपए से ज्यादा करें, 1 रुपए से कम करें सप्लाई, 1 रुपए से प्राइस बढ़ा दें तो सप्लाई कैसे चेंज होगी, 1 रुपए से कम करें तो सप्लाई कैसे चेंज होगी। ऐसे कर करके n नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सर, मेरा प्राइस है 10 रुपए
मेरी सप्लाई समय चल रही है 1000 यूनिट्स की, बोलो समझ में आया? सर अगर इसको हम 9 कर देंगे तो कैसे चेंज होगी, इसको 8 कर देंगे तो ये कैसे चेंज होगी, इसको 7 करेंगे, इसको 6 करेंगे, इसको 1 रुपया कर देंगे तो कैसे चेंज होगी? समझ में आ रहा है? सर 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां दिख गए, उसके बाद 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, 15 करेंगे, ऐसे करके 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं। एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो बोलो कि अपने पास इतना समय है कि बैठ के पूरा एक इतनी लंबी लिस्ट बनाया जाए? द आंसर इज नो सर, हमारे पास इतना समय नहीं है। हमको तो आप सिंपली दे दो ना सर परसेंटेज, क्या दे दो हमें? परसेंटेज, है कि नहीं? बिल्कुल सर, हमें परसेंटेज से काम चलता है। आपको जब बात प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट किसमें निकालते हो? परसेंटेज पे ना, एक फिक्स 10%, जो भी वैल्यू आई उसका 10% क्या है? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? तो सर यहां भी हम क्या लेके आएंगे? परसेंटेज। क्या लेके आएंगे? परसेंटेज। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई समस्या? सर सप्लाई इलास्टिसिटी और सप्लाई का फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसको तोड़ फोड़ कर लिया जाए। बोलो नंबर 4। अब आया सर मेन पार्ट, इसकी तोड़ फोड़। तो बताओ भाई परसेंटेज इन सप्लाई कैसे होगा? न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाई ओल्ड सप्लाई इंटू 100। इंटू 100 क्यों हुआ सर? क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज है। होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100। कोई समस्या? सारे बोलोगे मेरे साथ एक बार, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाई ओल्ड सप्लाई इंटू 100, होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100। यही इसी के साथ ये फॉर्मूला खत्म हुआ। मैं चाहूंगा आप इसको एक बार नोट करो, स्टेप बाय स्टेप एक साथ। ऑनलाइन वालों आप भी घर पे बोला करो, मम्मी पापा को दिखे तो कि पढ़ाई कर रहे हो। चलो इसे नोट करो पहले। एकदम सेम डिमांड वाला फॉर्मूला है सर, बस डिमांड की जगह क्या आ गया है? सप्लाई। सेम डिमांड वाला फॉर्मूला। ऑनलाइन वालों अगर एक बार आपका नोटिंग हो जाए तो डन का मैसेज डाल देना। बहुत हो गया? कर लो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बात किए थे सर ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एस की जगह आप एक्स लगा दो ना, कोई फैक्टर ले आके रख दो। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी, कोई सी इलास्टिसिटी ले आओ, क्रॉस इलास्टिसिटी, सब इसी फॉर्मूले से निकल जाती है। सेम फॉर्मूला। डन आराध्या, वेरी गुड। हो गया क्या? इधर सबका हो गया? नहीं सर, कर दो आराम से। इन नोट्स को रखना भाई आप लोग, क्योंकि सिर्फ आप ही लोग नहीं है, हम लोग भी अपने समय टीचर नोट्स लिखवाते थे, जिधर कागज वागज मिला जैसा मिला लिख लिए। नोट्स कहाँ गया हवा में पता नहीं कहाँ गया, ऐसा मत करना। ये सब नोट्स काम के फालतू नोट्स नहीं है। हो गया? सबका हो गया? ऑनलाइन वालों अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 बस ठीक। चलो सर फॉर्मूला लिखने से काम चलता है क्या? क्वेश्चन लगाए ना इस पे? ठीक, एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, एक क्वेश्चन आपको देंगे, मजा आ जाएगा, उसी के साथ क्लास को ओवर कर देंगे। आ जाओ इस फॉर्मूले की रुद्रांश देखो निगेटिव साइन नहीं आएगा। निगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा बताओ, तुम बताओ। प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आया? तो इस वजह से नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। वहां पे नेगेटिव साइन इसलिए आता था कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप था। प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, नेगेटिव है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागते थे। यहाँ पे क्या सेम है, तो नेगेटिव साइन। और वहां भी हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर ही करते थे, इफ यू रिमेंबर, कन्वीनियंस के लिए। चलो एग्जाम्पल मेरे साथ नोट करते चलना जिससे टाइम बचे। चलो सारे नोट करोगे। एग्जाम्पल
स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है या डायरेक्ट ऐसे वैल्यू ले लिया है? बोलो, डायरेक्ट वैल्यू ले लिया है ना। स्टेटमेंट का क्या फायदा उतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट। सप्लाई ऑन 1/4/25 10,000 यूनिट्स। प्राइस ऑन 1/4/2025 रुपीज 1000। ठीक है, ये एक हो गया। और सप्लाई ऑन 1/4/2020 इक्वल टू 8,000 यूनिट्स। और प्राइस ऑन 1/4/2020 इक्वल टू रुपीज 8। चलो भाई, पहले आप लोग निकालोगे या साथ में निकाले? निकालो ट्राई करो। वैसे इसका आंसर बड़ा सिंपल है सर, देख के ही समझ में आ गया है। चलो करो। 2025 है क्या? हाँ बेटा, ये 2025 है, ये 2020 है। डेट के बेसिस पे मैंने दिया है। फिर इतने समझदार आप लोग हो कि इसमें से न्यू सप्लाई ओल्ड सप्लाई खोल दो और न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस। ऑनलाइन वालों जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर देगा एक बार कि क्या है सर। देखो देखो, करो करो, कर क्या है ना, कर लिए। चलो भी वेरीफाई करते हैं सबके साथ। एक आंसर आ गया 10, बाकी लोग भी कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई भी जल्दी नहीं। सर 1 अमन का है 1, ओके। अमित का है 10, बाकी लोग 1 रुद्रांश। अच्छा 1, ओके, चेंज कर लिए, पार्टी बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, बाकी को करने दो, सबको करने दो, कोई जल्दी नहीं यार अपने को। बहुत सही टाइम पे हम लोग, आपके एग्जाम के पहले बहुत टाइम में हम लोग सिलेबस खत्म करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 14 से है ना होने का। 14 नहीं है सर, हाँ सर 10 से है। अच्छा, कल से बोल दो। हाँ 1, अर्पित का 1। बाकी ऑनलाइन वालों आप भी कमेंट करो आपके आंसर, घर पे सोने से काम नहीं चलेगा। सर फाइनल अग्रीमेंट है 10 से। तो ये कौन सा एग्जाम है? आराध्या का आंसर आ गया है 1, ओके वेरी गुड। सब लोग ट्राई करो, फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले का खेल है। सब अच्छे से फील नहीं हो पा रहा है। ठीक है चलो 1 मिनट और, फिर हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इसे। जबकि आंसर बहुत इजी एग्जांपल है यार, बहुत इजी एग्जांपल है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा इसको, देख के ही आंसर पता चल रहा है। यस सर, कार्ड में अच्छे से बता दीजिए आंसर। सर क्या सॉल्व कर रहा है? नहीं सॉल्व करेंगे भाई, तुम्हें ना पता है, बाकी को नहीं ना पता है। आयुषी, अनुज, आंसर कब आएगा? सर ऑनलाइन पढ़ाई का ये तो फायदा है, कंबल में लेट के मोबाइल ऐसे देख के पढ़ाई हो रही है, क्यों? आयुषी 1, ओके हो गया। बाकी लोग चलो जितना हुआ हुआ, अब मेरे साथ बोर्ड पे आओ, बोर्ड के साथ में करते हैं। क्या अकेले अकेले कर रहे हो, हमें भी साथ ले लो। चलो भाई फॉर्मूला बताओगे सबसे पहले सारे लोग, सब बोलोगे न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाई ओल्ड सप्लाई इनटू 100 होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। सबकी आवाज नहीं आ रही है। ओल्ड प्राइस इनटू 100। सर सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स क्लास सेकंड थर्ड की 100 कट जाएगा। चलो अब बता दो न्यू सप्लाई क्या है? 10,000, वेरी गुड। ओल्ड सप्लाई क्या? 8,000 डिवाइडेड बाई 8,000 होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस क्या है? 1,000 800 डिवाइडेड बाई 800। यहां तक किसी को कोई समस्या? एनीवन? इस भाई समस्या हो तो बताओ, मेरा पेशेंस बहुत हाई है, अगर नहीं पता है तो बताओ, हम समझाएंगे। सर वैल्यू पुट किए सीधे
न्यू सप्लाई कौन सी है? ये है 1/4/2025 की। ओल्ड सप्लाई आपकी ये है 1/4/2020 की। ओल्ड सप्लाई तो पता ही है। खैर न्यू प्राइस दी हुई है यहाँ पे 1/4/2025 की। ओल्ड प्राइस कहाँ दी हुई है? ये है। बोलो समस्या? एनीवन? ठीक है सर, हमने सर सिंपली वैल्यू पुट कर ली। चलो ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं स्पेस की कमी की वजह से। 2000 ये आ जाएगा तुम्हारा 2000 2000 डिवाइडेड बाई 8000 8000 होल डिवाइडेड बाई 800 कितना? 200 डिवाइडेड बाई 800। काटो इसको, 0 0 0 खून खराबा कर दिए। लो सर, अब बताओ 2/8 डिवाइडेड बाई 2/8। समझ रहे हो सर? ऊपर भी 2/8 नीचे भी 2/8, यानी कि क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? 1। कोई समस्या? एनीवन? सर समझ में आया? हार्ड है ये? बिल्कुल भी हार्ड नहीं। मेरे साथ आ जाओ पेज नंबर 295 पे। ऐसे एग्जांपल दिया, ये मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग देखोगे बस। बुक का एग्जांपल है। अरे नोट देना कर रहा था इसे? पक्का? हो गया चल। क्या हुआ मन? पूछे भी हम क्या करेंगे? नहीं, मुझे याद है कि शायद कोई नोट करना चाह रहा हो तो नोट कर ले। वैसे कुछ है नहीं इसमें नोट करने लायक। इकोनॉमिक्स में अगर कैलकुलेशन देखी जाए सर तो ज्यादा है। क्लास 12 में आपको मिलेगी नेशनल इनकम में कैलकुलेशन मिलेंगी, बस वही है बिल्कुल बस। और उसमें थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में तो बड़े मजे से निकल जाएगा। स्टैट्स आपका जो है सर कैलकुलेटिव है, लेकिन भगवान की दया से सर स्टैट्स 12 में नहीं है। उसकी जगह एक और सब्जेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कथा पढ़ो खाली, ठीक है? हाँ भाई, टीचर कोई तो पढ़ाएगा ही। अब देखो शायद हम ही पढ़ाते हैं। चलो भाई इसको कोट कर लो, पेज नंबर 295। पेज नंबर 295 एग्जाम्पल। चलो मेरे साथ रीड करोगे सारे। सर अ प्रोड्यूसर्स ऑफर टू सेल, देखो 400 यूनिट्स ऑफर कर रहा है, कितने पे? 10 रुपए पे। सर मतलब अगर मेरी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपए होगी तो हम कितना बेचेंगे? 400। लग रहा है कुरकुरे वाला, आगे देखो। वाइल ओनली 200 यूनिट्स इफ द प्राइस रिड्यूसेस टू 5। सर 5 रुपए दोगे तो 200 यूनिट्स देंगे, 10 रुपए दोगे तो 400 यूनिट्स देंगे। वेरी गुड। तो चलो भाई अज्यूम कर ले, हाँ सस्ता है। अब देखो भाई, अब तुम्हारे मन में यहाँ पे एक सवाल आएगा सर, न्यू डिमांड किसे माने, न्यू सप्लाई किसे माने और ओल्ड सप्लाई किसे माने? न्यू सप्लाई 400 मान न्यू लो। सप्लाई 200। अब देखो एक बात बताते हैं, तुम इन दोनों में से किसी को भी न्यू सप्लाई मान सकते हो, किसी को भी ओल्ड सप्लाई मान सकते हो। लेकिन जब न्यू सप्लाई अगर 400 मानोगे तो न्यू प्राइस भी क्या मानना पड़ेगा? 10। समझ में आ रहा है? और अगर न्यू सप्लाई 200 मानोगे तो न्यू प्राइस भी क्या मानना पड़ेगा? 5। ठीक है, चलो पहले हम लिख लेते हैं न्यू सप्लाई और ओल्ड सप्लाई, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस। चलो आप लोग बताओ, जितने लोग बोले सर 400 न्यू सप्लाई लीजिए, हाथ उठाएंगे। चलो चलो तुम लोग के हिसाब से 1 2 बस, और बाकी लोग बोले 2। अच्छा तुम भी हो, लेकिन तुम लोग संख्या में कम हो तो सर न्यू सप्लाई लेंगे 200। अरे रुक जा, 200 ओल्ड सप्लाई कितनी हो गई? 400। 400 की ओल्ड प्राइस कितनी है? 10। 10 की कितनी है? 5। कोई समस्या? पुट करो न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई। नोट करो इसे, डिवाइडेड बाई ओल्ड सप्लाई होल डिवाइडेड बाई, बाद में सब चीजें ध्यान से उतर जाएंगी। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस इंटू 100 लिखो चाहे ना लिखो, चीज वही है। समझ में आया? बोलो हाँ ना बोलते रहो भाई। देखो हाँ ना, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, ठीक? या देखो ज्योतिष का कोर्स हम किए नहीं, कभी भाग्य में आया नहीं, साइकोलॉजिस्ट हम है नहीं, क्योंकि हम कॉमर्स की फील्ड में। तो तुम्हारी शक्लें देख के हम नहीं जान पाएंगे। अब तुम लोग मन में रहते, तुम लोग मन में बोलते हैं हमें से पढ़ा दें। बोलो पढ़ाए ऐसे नहीं, बोलना पड़ता है यार, कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, चलो आगे आओ। तो न्यू सप्लाई कितनी है? कितनी है? 200 माइनस ओल्ड सप्लाई कितनी है? 400। होल डिवाइडेड बाई 400 अपॉन 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आया? अब रुद्रांश तुरंत बोलेगा 7। माइनस कहां से आ गया? माइनस तो था ही नहीं। मैं बोला भाई माइनस नहीं आएगा। देखो -200 200 माइनस 400 इक्वल टू माइनस 200 डिवाइडेड बाई 400 होल डिवाइडेड बाई
-5 डिवाइडेड बाई 10। रुद्रांश सिर्फ तुम्हारे लिए, इस पर टू के ऊपर भी माइनस, ये इसके ऊपर भी माइनस, नीचे माइनस, मतलब क्या होगा, कट जाएगा। हो गया प्लस में, ठीक। चलो 1 2 और ये 1 और ये 2, भाई ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, तो जादू हो गया। इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1। इसे नोट कर लो, नोट कर लो इसे। अभी खत्म नहीं हुआ, अब इस चैप्टर का मेन खेल शुरू होगा। जिनकी नोटिंग हो गई है मेरे साथ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 296 पे, और देखो इलास्टिसिटी के कुछ कर्व दिए होंगे। सर कोई कहीं से शुरू हो रहा है, कोई कहीं से शुरू हो रहा है, ये खेल क्या चल रहा है। पेज नंबर 296 इलास्टिसिटी वाले कर्व्स, यही तो मेन इस चैप्टर का दम है। अभी हम लोग समझ लेंगे तो चैप्टर भी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बोलो, ये नोटिंग हो जाए तो क्लास ठीक है, बाकी लोग नोट करते हैं, बाकी लोग सुन लो। सर आपने जितना पढ़ लिया है आज, आपका होमवर्क यही सर, अब पूरे चैप्टर को जितनी चीजें हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, घर जाके पढ़ो, इलास्टिसिटी वाला पार्ट छोड़ देना। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, मन करता है सर मजे मजे में लगाना है, तो बैठ के सारे क्वेश्चंस लगा लेना। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑनलाइन वाला आप जुड़े रहोगे, सेम लिंक पे आपके अकाउंट की क्लास चलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।